मुझसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसे मिल, वरना बेचारी का पता नहीं क्या हाल होता। फरहत तो कह रही थी कि सारा को उसने पाला है। अरे उससे तो उंगली कटाकर शाम करने की आदत है बेटी तुम्हें, लेकिन पता नहीं आदतें किस पर गई है। उससे तो और अपने बच्चों के सिवा कोई नजर ही नहीं आता है। 3 महीने मुलाजमा ने रखा, फिर फरहत सलमा लाई, मुलाजमा निकाल दी और फिर फरहत ने सलमा के दी बच्चे। सलमा अजहर की पसंद की शादी नहीं है क्या? अरे तौबा करो, तुम्हारे जाने के बाद तो मजहर राजी नहीं था, फिर फरहत ने मनाया कि नस्ल बढ़े। तो एक और छूट, फरहत तुम्हारी कितनी परतें हैं। और देखो खुदा की मर्जी, सलमा को भी औलाद नहीं दी अल्लाह ने। सोतीली माँ तो औलाद के लिए जालिम कहलाती ना। जैसी भी है हमें जवाब दे देती है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी बेटी को सुगर नहीं बनाया। लेकिन अम्मी, मैंने तो सलमा और मजहर एक दूसरे को पहले थे। अरे नहीं, कहाँ जानते थे? मजहर इस टाइप का है क्या? अरे तुम्हारे जाने के बाद तो जोग ले लिया था उसने। ये फरहत ने तब बताया था कि उसके ससुराली रिश्तेदारों की कोई लड़की थी। किसी जमाने में सलमा की माँ ने फरहत से उधार लिया था, तो फरहत ने उधार की जगह सलमा मांगी। चाय पियोगी? मम्मी जी। मुझे बाबा से बात करनी है। हाँ तो जाके कर लो ना, वहाँ बैठे। आप ही चले। तुमने जारा से कुछ नहीं सीखा? मतलब जारा होती ना तो सीधा अब्बा के पास जाती, और तुम भी हिम्मत पकड़ो और जाके कर लो। जा जा। बाबा, मुझे आपसे बैठ। लेकिन बाबा करें कि आप गुस्सा नहीं होंगे? मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारे नाज नखरा, यहाँ तक कि मैंने तुमसे सीधे मुंह बात ही कर ली। बेटा, तुमने मुझे कभी शर्मिंदा भी होने दिया। तुमने मेरा मान रखा है हमेशा। सच बताऊं बेटा, आज तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा है। नहीं बाबा, आप ऐसा मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी किसी तरह का भी दुख पहुंचे। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब निकल लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी पे कब्जा कर लेंगी। पापा, मैं सच कह रही हूँ। मत होएगा, लेकिन मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आदिल जानता है सारी बात है? नहीं, आदिल को नहीं पता कुछ। लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ज़ारा और मामा से मिल भी नहीं पाती। बेटा, मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये सब बात है? ज़ारा यहाँ थी मेरी जगह, मैं वहाँ थी मामा। बाबा, मामा ना, मामा मेरी नींद से उठती थी, मैंने खुद सुना, डरती थी। कभी तो जिक्र कभी तो कुछ बता दे। आपको क्या लगता है, कोशिश नहीं की होगी इसने? लेकिन उनके आगे आपने कभी नहीं कहा। जितना चाहा मैंने, हर बात पे यकीन किया, वही मेरे बच्चों को अजियत देती रही और मैं अब देता रहा।
कुछ लोगों की फितरत होती है उन्हें चाहिए होता है, और अपनी मंजिल के आगे बर्दाश्त ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं ना, बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं, और जो आप होनी चाहिए थे। पापा मम्मी सच कह रही हैं। सारा की वजह से ही मैं आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ। फरद कहाँ है? फरद को बुला। वो अभी घर पे नहीं है। नहीं, मुझे फरद से बात बाबा। करनी है। आखिरकार वो आपकी बहन है, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आदिल अपनी छोटी बहन नाजी से कहता है कि देखो, तुम अपनी ममा और बहन जैसी मत बनना, तुम एक अच्छी लड़की बनना। तभी नाजी उसे बताती है कि ममा रक्षी की तरफ गई हुई हैं, उसको गलत बातों पर उकसाती हैं। तो वो कहता है क्या मतलब, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी नाजी उसको सारी कहानी बताती है कि ममा चाहती हैं कि वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर आकर बैठ जाए और तलाक ले ले अपने शौहर से। तो ये सुनकर आदिल चौंक जाता है। वो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उसी वक्त वो कहता है कि मैं रक्षी को फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब वो फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद जा रहा होता है। आदिल बहुत परेशान है कि वो अपनी माँ को इन सब हरकतों से कैसे बाज रखे। उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी मम्मा ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। बहरहाल वो अंदर ही अंदर इस बात पर बहुत दुखी है और बहुत अफसरदा है कि उसकी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसको ये बात भी समझ आ रही है कि जो कुछ मामू और उसकी फैमिली के साथ किया है वो सब कुछ उसका ही किया धरा है, और वो सारी सच्चाई जो मज़हर के सामने बहुत अरसे से छुपी हुई थी, सारी सच्चाई जो आश्कार हो गई है। जैसा कि आपने इस किस्त में देखा कि उसकी जो पहली बीवी है वो उसकी दूसरी बीवी से पूछ रही थी कि आखिर क्या वजह है कि उसकी औलाद क्यों नहीं हुई। तो शाजिया के पूछने पर उसने बताया कि वो शुरू से ही उसके साथ कोई मसला हो गया था, उसको कोई ऑपरेशन हुआ था, तो वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रही थी। लेकिन ये बात फरहत को मालूम थी और इसी वजह से उसने उसको ब्याह कर लाई है ताकि उसके भाई की नस्ल आगे ना बढ़ सके। ये सुनकर वो शाजिया दंग रह गई कि वो आखिर कितनी गंदी